अभी एक दो दिन पहले की घटना मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि बीइंग ए टीचर, और वैसे भी मैं इस वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया, और मुझे लगता है कि आपको साथ वो बात शेयर करनी चाहिए। दो दिन पहले मैं भी एक क्लास में था, 6 क्लास के वो बच्चे थे, उसमें दो तीन लड़कियों के पास मैंने देखा कि वो काउंटर लेके क्लास में बैठी हुई है। मैं उसको कुछ काम करा रहा था, तो जैसे ही मैंने चेक किया तो दो तीन लड़कियों के हाथ में, छोटी बच्ची 6 क्लास की वो थी, उनके पास काउंटर था। काउंटर से मतलब कि ऐसा वो घड़ी जिसमें आप काउंट कर सकते हैं कि आपने कितनी बार राधा राधा, कितनी बार राम राम, या कुछ भी आप उसमें अपना जप कर सकते हैं, नाम जपते हैं, जो आपने देखे होंगे आजकल बड़े बड़े मार्केट में है वो काउंटर आते हैं। पहले माला थी, अब काउंटर ने उसका जगह ले ली है। तो दो तीन बच्चों के पास था, फिर मैं दूसरे क्लास में गया, उसमें भी मैंने दो तीन लड़कियों के पास वो काउंटर देखा। तो मैं ये देख के बहुत हैरान हुआ कि महज 6 क्लास की वो लड़की, ऐसी कई लड़कियां 6 या 7 क्लास की जिनकी एज लगभग 12 से 10 11 साल या 12 साल मैक्सिमम रही होगी, उन बच्चियों के पास वो काउंटर था। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, तो उसने कहा सर जब हम फ्री होते हैं, जब हमारा फ्री लेक्चर होता है, हम बैठ के काउंटिंग करते हैं, इसमें हम राम राम राधा राधा जपते हैं, और फिर शाम तक कितने करते हैं हम, 10,000 20,000 बार इसमें आप ऐसे काउंट कर लेते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जिन बच्चों के पास वो काउंटर है, और जो बच्चे क्लास में काउंटर लेके बैठते हैं, वो किसी भी टीचर का कोई भी कुछ भी उनको करा लिया जाए वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो उस काउंटर पे होता है। वो पॉकेट में हाथ रखते हैं, पॉकेट में काउंटर होता है, वो काउंट करते रहते हैं। तो ये बहुत एक मतलब कंडीशन ऐसी है, मैं इसको क्या बताऊं। मैं सिर्फ उन पेरेंट्स को इतना बोलना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है, हो सकती है, बट वो आपके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप उनके भविष्य के साथ आप गलत कर रहे हैं। जब वो टाइम आएगा वो काउंटर लेके बैठ सकते हैं, काउंटर से अपनी काउंटिंग कर सकते हैं, फिलहाल वो आपके लिए है, आप कीजिए। उन बच्चों से वो लीजिए वो काउंटर। अगर वो बच्चे काउंटर लेके बैठेंगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चे सीख सकते हैं फिर भी, तो वो उनकी मर्जी है, उनको दें या ना दें। लेकिन उस छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से डिफाइन कर सकूं, बता सकूं। एक बार गुरुजी ने अपनी क्लास के सभी बच्चों को एग्जाम लास्ट फाइनल स्टेज पे एक बुक दी, और उस बुक में 20 20 लेसन थे, और बच्चों को बोला गया कि आपको ये 20 लेसन 10 दिन में कंप्लीट करने हैं। तो सभी बच्चे बड़े खुश हुए कि 20 लेसन है और 10 दिन है, हम तो इसको बहुत जल्दी याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सारी चीजें ठीक है। तो सभी बच्चों ने किया भी वैसे ही। तो वो 10 लेसन थे, 20 लेसन थे, 10 दिन थे, और वो जल्दी सभी ने पढ़ लिया। तो हुआ क्या कि जब आफ्टर 10 डेज वो बच्चे क्लास में गुरुजी ने बुलाए, उनसे पूछा गया कि बताओ किस किस ने वो 10 लेसन सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो पूरी क्लास खड़ी हुई कि हम सभी ने वो कर लिया, सिर्फ एक बच्चा उस क्लास में बैठा रहा। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने क्यों नहीं किया, 10 दिन बहुत बड़ा समय था, और आपने कितने लेसन अभी तक इसमें पढ़े हैं, कितने आपने समझे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं अभी तक एक लेसन भी इसका पूरा नहीं कर पाया, और मैं माफी चाहता हूं कि मैं नहीं कर पाया एक लेसन। तो सारे बच्चे हंसे। उस टीचर ने कहा तो आप हद कर दिया आपने, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अभी तक एक लेसन आप इसका कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उसने कहा गुरुजी फर्स्ट जो लेसन था उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, और वो लाइन लिखी थी कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। उस लेसन पे इवन लेसन नहीं था, वो सिर्फ उस फर्स्ट कवर पेज था उस बुक का। उसके बाद वो 10 लेसन थे, लेकिन फर्स्ट जो लाइन थी उसमें ये था कि मैं हमेशा सदा सच बोलूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि सर दिक्कत यह है कि मैं हर 10 दिन से हर रोज ट्राई करता हूं कि हमेशा सच बोलूं, लेकिन पूरा दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मेरे मुंह से झूठ निकल ही जाता है, और मैं आज तक वो सच 10 दिन के अंदर अभी तक मैं सच नहीं बोल पाया। ऐसा कोई दिन नहीं मेरा गया जिसमें मैंने पूरा दिन सच बोला हो। तो मैं अभी तक लेसन पे नहीं आया। तो मैं अभी तक ये फर्स्ट मेरा जो लेसन है यही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा समझ सकते हैं। शायद आपको वो बात मेरा ये समझ में आई होगी कि सभी हम सिर्फ ऐसे ही करते हैं, चीजों के रट्टे लगाते हैं, चीजों को पढ़ के हमें लगता है कि हमने वो चीज सीख ली है। और जितने ये ज्ञान, जितने बाबा जी, जितने सब कुछ जो अपना बताते हैं आपको, सिर्फ वो रीड करते हैं उनको, वो सिर्फ आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने 10 किताबें पढ़ी हुई है, मैंने 50 किताबें पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर मैं उनको फॉलो नहीं करता तो वो सिर्फ वो आपने पढ़ ली और मैंने पढ़ ली, और वो मार्केट में रखी हुई है, किसी शॉप पे रखी हुई है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। मैंने पढ़ी या ना पढ़ी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सभी करते हमेशा ऐसा ही है। तो मेरा थोड़ा सा लास्ट मैसेज ये है कि भगवान को सिर्फ
जाना जा सकता है, उसको माना नहीं जा सकता। और जिस बच्चे ने ये मान ही लिया या जिस व्यक्ति ने मान लिया कि भगवान है या भगवान ये कर सकता है, तो आप यकीन मानिए कभी आप भगवान को जान नहीं पाएंगे, कभी भगवान को फील नहीं कर पाएंगे, पर आपने मान ही लिया है तो।